Good morning, student. Welcome to all in your physics class. Dear students, in previous video we have discussed about the electrostatic force between two charges, between multiple charges. Now I would like to take few examples or few numericals based on the electrostatic charge. Example number 1. Suppose point A has a charge of capital Q. Point B has a charge of again capital Q. और सपोज ये पॉइंट कह दिया मैंने C, इस पर चार्ज रखा है स्मॉल q. ठीक है. अब क्वेश्चन ये कहता है कि इफ स्मॉल q इक्वल टू माइनस और q/4. ये क्वेश्चन है सीबीएसई में खूब कई बार पूछा हुआ, खूब अच्छी तरह से आता है क्वेश्चन. q की जगह यहां चार्ज सपोज -q/4 सब्स्टिट्यूट किया हुआ है. ठीक, तो ये प्रूव कीजिए. सॉरी, ये कहता है कि अगर ये सिस्टम A, B, C या इनके बीच में लगने वाला फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो q की जगह -q/4 चार्ज होगा. ये प्रूव करना है. ठीक है. तो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या कहता है, मैं अगर यहां थोड़ा सा आपसे शेयर कर लूं कि जैसे ये चार्ज दोनों इधर से रखें रफली, ये कहा मैंने कैपिटल क्यू, ये कहा स्मॉल क्यू और ये कहा कैपिटल क्यू. अगर मान लो मैं ये कह भी देता हूं कि यहां चार्ज q/4 माइनस का रखा, तो ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इक्विलिब्रियम हो गया. ठीक है, समझ गए ना. ये अपनी तरफ खींचेगा, ये अपनी तरफ खींचेगा, सेंटर पे रखा हुआ है. सिंपल सी बात है. तो अब ये प्रूव करना है कि ये q/4 सही है, लेकिन पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है. एक और चीज बता दो, मानो ये q/4 रखा है, तो इसका इस पर फोर्स लगा, ये अपनी तरफ खींचेगा. ये q है, ये q है, इन दोनों के बीच में फोर्स ये भी बराबर होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन तो ये कहता है कि हर किसी का आपस में फोर्स इक्वल होना चाहिए. तो देखिए, सपोज मैंने ये कहा कि ये डिस्टेंस कितना है x और ये डिस्टेंस भी कितना है x. ठीक है. ठीक, चलिए फिर आगे. अब इन इक्विलिब्रियम कंडीशन देखो, फोर्स बिटवीन, इन दोनों के बीच में ले रहा हूं भाई पहले, Q एंड स्मॉल q, या ये कह दो AC, A और C के बीच में, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q स्मॉल q ओवर x स्क्वायर. इक्वेशन फर्स्ट. ठीक. अब एक और काम करना है. अब इसके और इसके बीच में नहीं लेना है, नहीं लेना है. क्या करना है, इसके और इसके बीच में भी फोर्स उतना ही होना चाहिए, तो ही इक्विलिब्रियम कंडीशन वेरीफाई होगा. मींस फोर्स, ये तो था AC का, फोर्स A भी कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q ओवर 2x और इसका स्क्वायर. सोचेंगे सर ये क्या किया आपने, ये सीधे किया. मैंने कहा इसके और इसके बीच में भी फोर्स फाइंड करना है. अगर ये और ये और ये दोनों फोर्स बराबर हैं, दोनों का सम 0 है,
तो ही इक्विलिब्रियम कहेंगे। कैसे? इन इक्विलिब्रियम वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ओवर एक्स स्क्वायर, पहले वाला फोर्स प्लस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ओवर 2x और इसका होल स्क्वायर, दोनों का सम किया। इट मस्ट बी इक्वल टू 0। इक्विलिब्रियम कंडीशन ये कहता है कि पहले के दोनों, इसके और इसके बीच में फोर्स, इन दोनों के बीच में फोर्स, और सबका सम अगर 0 होगा तो ही इक्विलिब्रियम होगा। चलिए फिर आगे सॉल्व करना है। थोड़ा सा देखो इधर, मैं थोड़ा सा आगे पीछे से कर लू, यानी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू और माइनस इस वाले टर्म को पूरे को ट्रांसफर करके पीछे ले जाओ। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू ओवर 4x स्क्वायर आ गया। 4 से 4 कैंसिल है, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल है। ठीक, अब चेक कर लीजिए कि Q ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कैपिटल Q ओवर 4x स्क्वायर। ठीक, ये देखो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, क्या बच गया? Q इक्वल टू माइनस कैपिटल Q ओवर 4। यही प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर यहां पर कोई चार्ज कितना रखा है Q/4, तो ये सिस्टम पूरा किसमें होगा? इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये पूरा इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक, तो चलिए ये क्वेश्चंस और एक दो क्वेश्चन और आगे लेता हूं, और फिर इसके बिहार पर आपका ये चैप्टर, यानी कि एक टॉपिक कौन सा, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स को कंप्लीट करते हैं। तो मैं अगला एग्जांपल लेता हूं। चलिए अब बात करते हैं कि सपोज किसी चार्ज पर दो फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में लगे। एग्जांपल मैंने कहा ये चार्ज रखा हुआ है Q0 और एक चार्ज रखा हुआ है ये Q1, और बेटा एक चार्ज रखा है ये, इसको सॉरी लाइन पर लेना पड़ेगा मेरे को सीधा, Q2, और इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं यहां से सीधा, ये Q0। तो अब इन Q0 पर लगने वाला फोर्स नेट कैसे निकालोगे? मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, डिस्टेंस इसे भी r कहा, इसे भी r कह दिया, इसे भी r कह दिया। ठीक, तो अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर में कि Q1 के कारण Q0 पर लगने वाला फोर्स एक तो ये आएगा, फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू 1। ठीक है, इक्विलेटरल है, ध्यान रखना है। मतलब ये कितना है 60, ये भी कितना है 60, इट इज ऑल्सो 60, ये भी 60 का है। अब ये भी 60 का है, तो Q1 के कारण Q0 पर ये Q0 फोर्स है, चार्ज है। Q2 के कारण Q0 पर फोर्स का डायरेक्शन नहीं आएगा, फोर्स ऑन Q0 ड्यू टू 2, ये भी है। ठीक, तो फिर नेट फोर्स किधर लगेगा? नेट फोर्स ये लगेगा, ये नीचे। और ये F कैसे निकालोगे? तो देखो F01 और F02 ये तो
तो आपको वही के Q1 सॉरी F01 तो वही के Q0 Q1 ओवर R01 होल स्क्वायर R01 यूनिट वेक्टर, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन नॉट ड्यू टू 2 इक्वल टू के एज इट इज बेटा Q0 Q2 ओवर R02 ऑफ इट्स होल स्क्वायर R02 यूनिट वेक्टर। मैंने कहा ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, तो डिस्टेंस बराबर है। अगर ये कह दूं कि Q1 Q2 भी बराबर है और Q0 भी, सारे तीनों बराबर है, सब एक ही है, ठीक, ये अलग अलग है तो वैल्यू लगा लो। मेरे को तो ये चाहिए ना फोर्स, तो ये कैसे निकालूंगा? नेट फोर्स F इक्वल टू 11th क्लास में आओ वेक्टर पढ़ा था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है द सम ऑफ वेक्टर ऑफ ऑल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेस पर लगे उनका वेक्टर सम लेना है सबका। तो वेक्टर सम का फॉर्मूला क्या था 11th क्लास में? F01 का होल स्क्वायर प्लस F02 का होल स्क्वायर, में बार बार कहता था जब 11th में पढ़ाता था, प्लस 2 F01 F02 इंटू cos 60 डिग्री। क्यों कहा 60? ये 60, ये 60, ये 60, तो इट इज ऑल्सो 60। दोनों फोर्सेस के बीच में लगने वाला एंगल कितना है? 60 डिग्री। वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ध्यान है क्या फॉर्मूला रिजल्टेंट वेक्टर का? भूल गए 11th क्लास? वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ r इक्वल टू अंडर रूट वेक्टर a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। a की जगह F01 है, b की जगह F02 है, केवल इतना ही चेंज है, बाकी नेट फोर्स निकालेंगे। तो यहां ध्यान रखें, पहले ये वैल्यू फाइंड करें, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, बड़े आराम से अच्छे। एक चीज ये कहता है, ये तो Q0 पर लिया बेटा, ये भी कह सकता था कि इसके कारण यहां फोर्स कितना लगेगा? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू नॉट, ये भी बोल सकता है। इसके कारण यहां क्या लगेगा? ये लीजिए फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, कोई दिक्कत तो नहीं ना? डिस्टेंस सेम है, ये कितना आएगा? जितना ये है, ठीक, सेम। तो अब ये 60, इसका नेट कहां आएगा? ये लीजिए, ये नेट आएगा, किसका है? 1 का, 1 का नेट आ गया। ये किसका था? नॉट का, तो ये नॉट का नेट ले लिया। फॉर्मूला फिर से F12 का स्क्वायर प्लस F1 नॉट का स्क्वायर इंटू 2 F1 F2 इंटू cos 60, इनके बीच में भी कितना आएगा? 60 डिग्री। ठीक, ये आपको एग्जाम्पल है आपके एनसीईआरटी वाले में, सबको करने में कॉमन होता है। फिर आगे चलते हैं। मैंने कहा यही पूछा है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, 2 पर फाइंड करना है, पहले से 1 के कारण, 2 पर फाइंड करना है Q0 के कारण, Q0 के कारण इधर आ गया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू नॉट। इसका नेट किधर आएगा? इसका नेट इधर आएगा, फिर वही सेम फॉर्मूला। ठीक, तो ये तो कब होगा? जब तीनों चार्ज पॉजिटिव है। अगर इनमें से एक भी नेगेटिव होता तो डायरेक्शन चेंज हो जाते, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होते। जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा, जैसे इसको यहां ले लेता हूं, मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं। इसको कहा बेटा ये माइनस Q0 है, इसको कहा ये Q1 है, इसको कहा ये Q2 है, डिस्टेंस सारी सेम है। अब देखो Q0 पर लगने वाला फोर्स ये आ गया F01, नॉट पर 1 के कारण, 2 के कारण ये भी अंदर की तरफ आएगा F02, दूर नहीं जाएगा ना, क्योंकि कौन सा फोर्स लगा है? अट्रैक्टिव फोर्स लगा है, तो डायरेक्शन चेंज हो गई। तो नेट फोर्स जो ऊपर लगा वो किधर आएगा? ये नीचे, लेकिन एंगल कितना है? 60 डिग्री। मैंने क्या कहा था? माइनस होने से डायरेक्शन चेंज होंगे, वैल्यू चेंज नहीं होगा, वैल्यू तो उतना ही आना है। फिर अगला देखिए, यहां आ जाओ, ये डायरेक्शन इधर, ये 1 मिनट और ध्यान रखना है, सुनो थोड़ा चेंज होगा। ये डायरेक्शन फोर्स ऑन 1 ड्यू टू नॉट, इसके कारण, ठीक, लेकिन ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है,
इन पॉजिटिव पॉजिटिव के डायरेक्शन ये आ जाएगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 ये आएगा। तो अब इन दोनों का नेट किधर जाएगा, ये दोनों के बीच में। ये कितना है बेटा 60 डिग्री, तो फिर ये कितना बचा 120 डिग्री। तो यहां थोड़ा सा चेंज होगा एफ, ये कितना आएगा, ये अगर पूछा जाए तो 120 डिग्री, ध्यान रखना है। ऐसे ही करा तो इसके Q1 और Q2 के बीच का तो फोर्स रिपल्सिव होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और 2 को इधर खींच लो ये ऐसे ऊपर की तरफ, ठीक। तो इसे कहा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू नॉट। इनका नेट फोर्स बेटा यहां आएगा F2S। ये भी कितने एंगल है 120 डिग्री, सॉरी 120 डिग्री, ये 120 ये 120। फॉर्मूले का याद रखना है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक, क्योंकि वेक्टर फॉर्मूला लगेगा जो ये मैंने रखा है। तो अब इससे ये हो चाहे सारे पॉजिटिव हो, चाहे ये नेगेटिव हो, चाहे ये नेगेटिव हो, चाहे ये नेगेटिव है, मैंने कॉमन ले लिया। आपको कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव आपको दिया जा सकता है, बड़े आराम से वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से हम बड़े आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप अपने एग्जाम्पल को एक बार खुद सॉल्व करेंगे इस मेथड से, फिर नहीं होता तो पर्सनल पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए अब छोटा सा इसी का एक पार्ट रिमेनिंग रह गया है, उसे मैं पूरा करता हूं। तो छोटा सा टर्म क्या रह गया हमारा, जिसे कहेंगे रिलेटिव परमिटिविटी, जो कि परमिटिविटी का बड़ा रोल हमने बात की थी। देखिए रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये दूसरा नाम है इसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक, ये दूसरा नाम है। चलिए तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम विच affect the force between two point charges। परमिटिविटी वो फिजिकल प्रॉपर्टी है जो दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को अफेक्ट करती है, मींस अलाउ और नॉट, यानी इफेक्ट चार्ज के बीच में फोर्स लगेगा या नहीं, ठीक है। चलिए सबसे कम जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है वो होती है फ्री स्पेस और वैक्यूम की। मिनिमम ध्यान रखना है, ये मिनिमम परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस, जिसे कहते हो बेटा एप्सिलॉन नॉट, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसे एक्यूरेट और एब्सोल्यूट कहते हैं बेटा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी कांस्टेंट वैल्यू है, सबसे कम है, मिनिमम है, बाकी जैसे जैसे दूसरे मीडियम आएंगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। चलिए तो यहीं से एक वर्ड निकलता है जिसे कहा हूं रिलेटिव। तो रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब है, यहां लिख दो मैं, रिलेटिव परमिटिविटी इक्वल टू, ठीक है क्या, मतलब अगर मान लीजिए मेरे पास में ये पानी की बोतल है और दो चार्ज के बीच में वाटर बोतल आ जाए, पानी आ जाए, पानी भी यूज होता है, पानी आ जाए, तो फिर दोनों चार्ज के बीच में ये मीडियम चेंज हो गया, तो परमिटिविटी भी चेंज हो जाएगा। तो फिर परमिटिविटी एयर के रेस्पेक्ट में कितनी चेंज हुई उसे कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब क्या कहेंगे, परमिटिविटी ऑफ या एब्सोल्यूट, सॉरी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम का मतलब है जैसे पानी ले लिया, कोई और मीडियम ले लिया, इसे लिखेंगे बेटा एप्सिलॉन। दिख रहा होगा बड़े आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी शायद, हाँ पूरा बोर्ड है।
डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। थोड़ा सा दिख रहा है क्या? दिख रहा होगा आराम से। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी इसे कहेंगे एप्सिलॉन नॉट, या फिर शॉर्ट में लिखूं रिलेटिव परमिटिविटी को बेटा के से भी लिखते हैं। ये वो वाला के नहीं है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला के नहीं है, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के अलग है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला के है, ये अलग है, उससे अलग है। चलिए आगे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का के लिखा, वहां तो के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लेंगे बार बार, उसको नहीं लिखेंगे। के इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन डिवाइड बाय परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये लीजिए। दिस इज नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये डेफिनेशन बोर्ड में 2 नंबर में 1 नंबर में खूब आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द रिलेटिव परमिटिविटी, व्हाट डू यू मीन बाय द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, तो ये रेशियो का ध्यान रखना है बड़ी अच्छी तरह से, ये रेशियो का। अब चलो देखो कैसे करते हैं। सपोज एक बार क्या किया, एक चार्ज था Q1 यहां, दूसरा चार्ज था Q2 यहां, दोनों के बीच का डिस्टेंस R, ये लो, लेकिन दोनों के बीच में क्या था, एयर। ये ऐसे डॉट बना लेता हूं थोड़ा थोड़ा ऐसे, एयर था, तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या आएगा, F, और देखो एयर लिखा दिख रहा है बेटा आराम से, कि ये के मतलब Q1 Q2 सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आएगा बेटा Q सॉरी एक काम करता हूं, बार बार कंफ्यूज हो गए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एयर के लिए आएगा, और बेटा Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इक्वेशन 1। अब दोबारा में क्या किया, यही चार्ज Q1 यही चार्ज Q2 दोनों के बीच में सपोज मीडियम रख दिया, डिस्टेंस तो उतना ही है, मीडियम क्या है, पानी हो सकता है, जैसे ऐसे ये ले लो, ऐसे मैंने डॉट 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 लगा दिए, ये तो एयर में था, अब ये मीडियम में आ गया। अब क्या लिखेंगे, F मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, मीडियम के लिए एप्सिलॉन इनटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इक्वेशन 2। बताया था ना कि ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ये नॉट वर्ड 0 तो लगा है फ्री स्पेस और एयर के लिए। ठीक है, देखो थोड़ा सा यहां आ जाओ, ये k इक्वल टू एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट लिखा है, मैं इसको ये करूं कि एप्सिलॉन की जगह k इंटू एप्सिलॉन लिख सकता हूं, एप्सिलॉन की जगह k इंटू एप्सिलॉन लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं ना, यानी एप्सिलॉन इक्वल टू k इंटू एप्सिलॉन नॉट। बड़ी अच्छी तरह समझ में आ रहा है, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई तो किया है। तो मैंने क्या किया, इस एप्सिलॉन की जगह, इस एप्सिलॉन की जगह k एप्सिलॉन लगा दिया, यानी F मीडियम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये वाला, इसकी जगह क्या लगा दिया, k इंटू एप्सिलॉन नॉट, और देखो बेटा Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, वो R2 का स्क्वायर हो या R1 का, कोई दिक्कत नहीं। देखो इधर 1/k आ गया, k बाहर ले लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। कुछ नजर आ रहा है क्या, देखो क्या आया, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला के था, ये कैपिटल के मैंने लिखा है, ये बेटा कैपिटल के, ये कैपिटल के, ठीक, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये वैल्यू पहले इक्वेशन में नहीं नजर आ रही क्या, ये मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑफ मीडियम इक्वल टू 1/k इंटू फोर्स इन एयर। मतलब अगर दो चार्ज के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगा दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, मतलब कोई वैल्यू है, तो फिर जितना एयर में था उतना k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा फोर्स, k टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा फोर्स, मींस जितना फोर्स मीडियम का फोर्स कितना होगा,
जितना फोर्स एयर में था उसका के टाइम्स डिक्रीज हो गया, के टाइम्स डिक्रीज हो गया। अगर ये कहता है कि अगर जैसे क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में कहता है कि अगर एयर की जगह इसके बीच में पानी भर दिया, क्या पानी, और पानी के लिए बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का वैल्यू होता है फॉर वाटर, लिख देता हूं यहां, याद रखना है आपको, फॉर वाटर पानी के लिए वैल्यू होता है के इक्वल टू 80, के इक्वल टू 80। तो जब मीडियम में अगर कोई फोर्स, सॉरी फ्री स्पेस में सपोज फोर्स लगा हुआ हमारा F न्यूटन, कितना F न्यूटन, तो फिर पानी में कितना लगेगा Fy 80, Fy 80। तो अगर छोटी सी चीज देखो, आपको एक बार स्क्रीनशॉट चाहो तो कर लो, हाँ जी, मैं छोटा सा चेंज कर रहा हूं। मैंने कहा कि सपोज फोर्स इन एयर, इफ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस F इक्वल टू, और एयर में लगा है चार्जेस H F न्यूटन, F न्यूटन लगा है, सिंस कर दो यहां थोड़ा सा, सिंस फोर्स बिटवीन टू चार्जेस F न्यूटन, ठीक है। इफ डाइलेक्ट्रिक K इक्वल टू 80, जो पानी के लिए होता है बेटा, इंसर्टेड बिटवीन both charges, then force of medium equal to F जितना है डिवाइड बाई 80 टाइम्स, यानी के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। ये बार बार आएगा, बोर्ड में खूब पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि हाउ द फोर्स वेरी विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगाओगे तो फोर्स के टाइम्स डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा, लिमिटेशंस पढ़ी, ग्रेविटेशन के साथ कंपेयर किया, वेक्टर फॉर्म पढ़ा हमने, फिर रिजल्टेंट फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस पढ़ा, फिर उसके बाद में बाई वेक्टर फॉर्म पढ़ा, और उसके बाद में रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ा। ठीक है, अब ये सारा एक वीडियो में आपके पास है। अब आप आराम से अपनी एनसीईआरटी या किसी बुक को देखकर आप आराम से आगे के टर्म्स को, पूरे टर्म को बढ़िया तरीके से समझ सकते हो और पढ़ सकते हो। फिर भी कहीं ऐसा कुछ लगता है, किसी को भी कोई पूछना हो, कोई क्वेरी रह जाए, तो फिर मेरा नंबर है, आराम से देखो 9462338486, इस नंबर पर बड़े आराम से आप मुझसे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं वीडियो को ओवर कर रहा हूं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।